हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। बट उससे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान इज़ अ काइंड ऑफ समरी डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ एंड व्हाई अ न्यू बिजनेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। जब एक एंटरप्रेन्योर एक नई बिजनेस को क्रिएट करता है, उस बिजनेस को करने की नीड क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट बिजनेस, व्हाट आर द गोल्स ऑफ दैट बिजनेस, ये सारे बात जब आप डॉक्यूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखते हैं और अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस प्लान। इस बिजनेस प्लान के कुछ पार्ट्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, जो कि एक फॉर्मेट पे आप प्रेजेंट कर सकते हो। उसी फॉर्मेट को आज हम देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या होता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट आप किसी तरीके से भी लिख कर नहीं दे सकते, उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। उसी फॉर्मेट को फॉलो करके आप अपने बिजनेस प्लान को लिख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लान में नंबर 1 होता है आपका टाइटल पेज। व्हेन यू आर राइटिंग योर बिजनेस प्लान, सो आप अपने टाइटल से स्टार्ट करेंगे। आपकी बिजनेस की टाइटल क्या है, वेरी शॉर्ट डेट डालेंगे, नेम ऑफ द ओनर, द कंपनी नेम एंड लोकेशन, और कॉपीराइट और कॉन्फिडेंशियलिटी नोटिस आप लगाएंगे। तो ये है आपका टाइटल पेज। नंबर 2 इज़ टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस टेबल में आप सारे रेफरेंसेस लगाएंगे, कौन से पेज नंबर में क्या सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। नंबर 3 इज़ समरी ओवरव्यू। आप अपने बिज़नेस की समरी को लिखेंगे कि आपका बिज़नेस क्या है, क्यों आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप कितने टाइम तक अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल देख सकते हैं। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस पार्ट को ठीक से लिख लिया, क्योंकि ये आपके पूरे बिज़नेस को रिफ्लेक्ट करता है, सो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज़ मार्केट एनालिसिस। जब आप बिज़नेस प्लान तैयार कर रहे हैं, तो उससे पहले आप मार्केट की एनालिसिस करेंगे कि जो बिज़नेस आप करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में नीड है या नहीं है, और नीड है तो किस तरीके से आप अपने स्टार्टअप को एक फुल फॉर्म बिज़नेस के फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर 5, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। इसमें आप अपनी कंपनी के डिस्क्रिप्शन को बताएंगे कि आपकी कंपनी कैसी है, इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द फैक्टर्स दैट शुड मेक इट सक्सेसफुल। आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, आप कैसे इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हो, व्हाट आर द एबिलिटीज़ यू हैव विथ यू। सो ये सारे डिस्क्रिप्शंस आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। जब आप एक बिज़नेस तैयार कर रहे हो, तो इंडिविजुअल आप उस बिज़नेस को तैयार नहीं कर सकते, आपके साथ एक पूरी टीम खड़ी होती है, या कुछ लोग होंगे जो आपके पार्टनर होंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रही हैं। लाइक द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीगल स्ट्रक्चर, इज़ इट अ पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन, प्रोफाइल ऑफ द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आपके साथ टीम में कौन कौन है, आपके टीम मेंबर्स, आपके मैनेजमेंट में कौन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे। Next is your marketing and sales. The company's process of identifying and creating a customer base. आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट पे लॉन्च करोगे, आपने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं कि जिससे आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनाओगे, और आपके कस्टमर बेस कौन कौन से होंगे, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो मार्केट पे, कौन कौन से कस्टमर को आपने टारगेट किया है, ये सारी पॉइंट्स आपके इस पॉइंट में आएंगी। नेक्स्ट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। आप डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस प्लान में लिखोगे कि आपने प्रोडक्ट कैसे बनाई है, क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, और कौन कौन से सर्विस आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, किस सर्विस के लिए आपने प्रोडक्ट को बनाया है, आपका प्रोडक्ट कैसे बेनिफिट करेगा कस्टमर्स को, उसके नीड्स, उसके प्रॉब्लम्स, आपको ये सारे स्टेप्स आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस में बतानी होंगी। नेक्स्ट इज़ योर फंडिंग। फंडिंग में आपका आता है कि आपके पास कितने कैपिटल हैं, और आपको कितना कैपिटल रेज़ करना है, कितना अमाउंट करेंटली आपके पास प्रेजेंट है, और आप कितना अपने फाइनेंसर से मांगना चाहते हो, या कितना आपको अपने बिजनेस के लिए नीड है। How the funds will be used for equipment and materials, everyday working capital, paying off debt.
कितना फ़ंड आप किस काम के लिए यूज़ करोगे, कितने टाइम में आपका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फंडिंग के सेक्शन में देनी है। नेक्स्ट इज़ योर फाइनेंशियल, एक्सप्लेन और प्रोजेक्ट हाउ द कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म फाइनेंशियली ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। यहाँ आप बताओगे कि आप कितने टाइम और कितने ईयर्स में अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हो, क्योंकि आपको जो भी इन्वेस्टर मिलेगा या आप जिसको भी कन्विंस करने जा रहे हो अपने बिजनेस प्लान के थ्रू, आपसे ये क्वेश्चन जरूर कर सकता है कि आपके कितने टाइम में आपका बिजनेस एक सक्सेस आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस बन सकता है। तो फाइनेंशियल्स में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशंस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ योर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप अपने पर्सनल और बिजनेस पेपर्स लगा सकते हो, रिज्यूमे ऑफ की पर्सनल एंड पार्टनर्स, लेटर्स ऑफ रेफरेंस, डिटेल्स ऑफ मार्केट स्टडीज़, कॉपीज़ ऑफ लाइसेंसेस, परमिट्स, पैटर्न, लीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपेंडिक्स के सेक्शन में दे सकते हो। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ बिजनेस समझ में आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।